हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे लगता है खाटू श्याम जी की दुआ से आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। भगवान की दया से आप और आपका परिवार सुखी होगा, अच्छा होगा। यार ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो डाली थी, बट उसके बाद मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला अपने बारे में कुछ बताऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या ना करूं, समझ ही नहीं आता कुछ। ऐसे समझ लीजिए आप लोग। वही सुबह उठना। गाइस, आप लोगों को शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि मेरी शॉप भी है। इस शॉप पे अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। वैसे तो जॉब करती हूँ, ऑफिस में बैठती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तब से ऐसा है कि मैं यहाँ शॉप पे बैठती हूँ। सुबह मॉर्निंग में वही 6 बजे खोलना है, पूरा दिन शॉप पे बैठना है। 1 बजे हाँ घर जाती हूँ। घर जाके वही खाना पीना नहाना वाना सब कुछ। मैं सच बता रही, मैं सुबह नहीं नहा सकती क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है कि सुबह आना होता है इतनी जल्दी, तड़क की तड़क। फिर क्या रहता है कि मैं 1 बजे 2 बजे तक के बीच में जाती हूँ, लमसम 1 डेढ़ के बीच में जाती हूँ घर। नहाती वाती हूँ, खाती पीती, फिर सो जाती हूँ। फिर 5 बजे आती हूँ दुकान पे। दुकान पे आके दुकान चलानी, सामान भी लाना पड़ता, बहुत सारा काम हो जाता है। इसलिए लाइफ का पता ही नहीं चलता कितनी बिजी चल रही है। ये तो मुझे भी पता है सभी की लाइफ बिजी होगी, मैं अपनी नहीं बता सकती। हाँ, सभी की लाइफ बिजी रहती है, बहुत कुछ होता रहता है लाइफ में। इस टाइम बहुत सारी टेंशनें चल रही हैं लाइफ में, समझ नहीं आता। फैमिली है, किसी को समझा नहीं सकती, किससे क्या कहूँ, समझ ही नहीं आता कुछ। मैं सोचती हूँ डेली आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ सारी चीज़ें कि क्या कब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। उससे शायद थोड़ा मन हल्का हो सके, क्योंकि लाइफ में मैंने जैसे मैं अपनी फैमिली देखती हूँ। मेरे पापा नहीं है गाइस, पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, मेरी माँ है। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी 2016 में, तो मैंने बस एक ही चीज़ सोची हमेशा, क्योंकि मुझसे छोटी 3 बहनें हैं। एक बड़ी दीदी की शादी तो पापा के सामने हो गई थी। उसके बाद मैंने हमेशा यही सोचा कि इन लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं ये सोचती कि जैसे पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर आ गई, लेकिन मेरी मम्मी नहीं कर सकती, हाउस वाइफ है ना। तो उस हिसाब से फिर बड़ी मैं हूँ घर में, तो मेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैंने स्टार्टिंग से यही सोचा कि कभी ऐसा ना हो कि इन लोगों को ये लगे मेरे पापा नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी रही या कुछ भी एक्सपाइजेड। इन लोगों ने कभी भी कुछ भी कहा, मैं किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करती। मैं सोचती क्या है, मेरी बहनें हैं। लेकिन गाइस, जब घर वाले ही ना समझें कि हाँ ये इंसान है, कि एक इंसानियत ही समझ लें कि हाँ कि ये इंसान है, इसके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर मतलब इंसान अंदर से हर्ट होता है। कभी कोई बहुत कुछ सोच जाती हूँ कि मैं इन लोगों के लिए इतना कुछ करती, तो इन्हें ये भी नहीं लगता क्या कि ये इंसान है, मेरी बहन है। मैं भी इनके बारे में कुछ नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहती। हाँ, इंसान केयर, एक प्यार ऐसा है, मतलब प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक दर्द को भुला सकता है। मैं क्या एक्सपेक्ट करती इन लोगों से, बस इतना कि प्यार से बोल लो, बात करो नॉर्मल। बड़ी हूँ तो अगर मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कहती मैं, बस इतना है कि प्यार से बातचीत कर लो। मैं तुमसे कहूँ, हंसी मजाक करूँ, बात करो, लेकिन किसी चीज़ को
मतलब इन लोगों को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होता कभी भी। मैं अभी जाऊंगी 11 बजे रात को, 11 बजे तक दुकान खुलनी होती है। 11 बजे जाऊंगी, वो लोग कंबल ओढ़ के ऐसे ही पड़े होंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम सो रही हो, कब आई कब गई, क्या किया क्या नहीं किया। अब मेरा मन ये रहता है कि जब मैं जाऊं तो थोड़ी मुझसे हंसी मजाक करो, बात करो, मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊं, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात सुनूं। मुझे ना, जैसे मेरा शुरू से मानना है कि परिवार ऐसा होना चाहिए, खूब हंसी मजाक करने वाला बड़ा सा परिवार, सब लोग खुश रहें, एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर कर सकें, समझें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जिन चीज़ों की मुझे टेंशन होती है कि हाँ मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, ये होना चाहिए, तो वो चीज़ हर किसी को लगनी चाहिए, हाँ इस चीज़ की कमी है, ये होना चाहिए। बेशक वो कर ना सकें, लेकिन ये तो सोचे कि हाँ दीदी इस चीज़ के लिए कोशिश कर रही है कि हाँ शायद हो जाएगा। कि मैं नहीं सोचती कि किसी चीज़ के लिए इन लोगों को कोई कमी रह जाए, मेरी जिम्मेदारी है ये। बट यही लोग नहीं समझते तो बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होती हूँ मैं। कभी कभी तो ऐसा लगता कहीं दूर चली जाऊं, खुद के साथ टाइम बिताऊं, और तब तक खुद के साथ रहूं जब तक मन ना भर जाए। इतनी दूर जाना चाहती हूँ, फ़ोन को यहीं छोड़ दूँ, सब कुछ यहीं छोड़ दूँ, फिर जाऊँ जहाँ कोई ना हो, खुद को टाइम दूँ, खुद के साथ वक्त बिताऊँ, खुद को समझूँ। कि मेरा ये दिल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि मुझे लगता कि देखो मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, मुझे खुद, मैं अपनी गलती मानती हूँ, गुस्से में बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन गुस्सा जहाँ शांत होगा फिर मैं सब सारा कुछ निकाल दूंगी दिमाग से, फिर मुझे नहीं लगेगा कि हाँ गुस्सा थी मैं। बहुत कुछ होता गाइस, तो इसलिए यही सोचती रहती कि कब क्या कैसे करूँ। मैं गुस्से में बोल लेती हूँ, सोचती रहती हूँ, फिर यही दिमाग में आता कि मेरी बहनें हैं, इनके लिए मुझे ये करना है वो करना है। सॉरी गाइस, वो थोड़े कस्टमर वगैरह आ गए थे तो उन्हें सामान देने लग गई थी, इसलिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ा। ऐसा हुआ ना, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती कि कैसे आप लोगों को बताऊं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। बताने को लोग बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे मुझे मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिले कि हाँ मैंने किसी से कुछ कहा है। कि कोई नहीं है ऐसा जिससे मैं कह सकूँ, सारी बातें शेयर कर सकूँ, कोई समझ सके। अगर किसी से कुछ कहूँगी तो उसका गलत मतलब निकाला जाएगा, लेकिन अपनी गलती किसी को नहीं लगती। बहुत बुरे जंजाल में फंस गई हूँ मैं गाइस। 2016 में मेरे पापा की डेथ हुई थी, तब से मैंने आज तक खुद को नहीं देखा कभी कि मैं अपनी लाइफ में भी कुछ कर लूँ अपने लिए, कुछ समझूँ। बस देखिए तो सिर्फ फैमिली, और फैमिली भी ऐसी जो कोई समझना ही नहीं चाहता। जब भी सुनोगे हाँ मेरी माँ ऐसी है, वो समझती हैं, मेरी मम्मी बहुत समझती है, लेकिन वो सीधी बहुत है, वो हर चीज़ समझती हैं कि मैंने कब क्या कैसे किया, लेकिन जिनके लिए किया वही नहीं समझती। मेरी बहनें जब भी कोई बात होती है वो सीधा एक ही शब्द बोलती हैं, तुमने किया क्या मेरे लिए, तुमने कुछ किया है। तब लगता है, तब ये लगता है, एक ही बात दिमाग में आती कि कल को तुम्हारे बच्चे होंगे। एक माँ बाप होते हैं ना, तो औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन औलाद जब बाद में यही कहती है ना तुमने किया क्या, तब दिल को बहुत ठेस लगती है। तो मैं यहाँ गुस्सा कर लेती हूँ, इन पे कह लेती हूँ, लेकिन मैं इनके लिए करती तो मुझे यही लगता कि कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम उनके लिए करोगी,
फिर उसके बाद वो जब कहेंगे तुमसे कि तुमने किया क्या मेरे लिए, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, अंदर से हर्ट होता है। तब एहसास होगा कि हाँ मेरी दीदी सच कहती थी। लाइफ, मुझे नहीं पता था कि लाइफ इतनी ऐसी होती है, ये कुछ होता है लाइफ में। बहुत कुछ, मरने का मन करता है ऐसे में तो। सबको छोड़ छाड़ के दूर चले जाओ, किसी से मतलब मत रखो, अलग हो जाओ सबसे। लेकिन मेरे पापा है ना, वो जो जिम्मेदारी दे गए उसे नहीं छोड़ सकती मैं। मेरी माँ है, उन्हें नहीं छोड़ सकती मैं। अब ये सोचती जब तक ज़िंदगी है उनके लिए मुझे करना है। जो मेरी माँ की जिम्मेदारी है वो मुझे पूरी करनी है, और मैं करूँगी, चाहे अपने लिए कुछ ना हो, लेकिन पीछे नहीं हट सकती, ना हटूँगी। चलो गाइस, कल से मैं आपको मॉर्निंग में स्टार्टिंग से लेके शाम को, मतलब यही 11 बजे तक का सारा सब कुछ बताऊंगी। कब क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, कब मैं कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बताऊंगी। आप आज से अब मैं डेली आप लोगों के साथ अपने पूरे दिल का हाल, पूरे दिन का हाल, पूरे दिल का हाल शेयर करूंगी। बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, समझिएगा, सुनिएगा मुझे, कि मुझे पता है कि आप लोग हैं वही सुन सकते हैं, और कौन सुनेगा। आजकल कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, ये हकीकत है। तो इसीलिए अब मैंने मतलब सोचा है कि अब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँगी, आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी, बताऊँगी आप लोगों को कि हाँ कब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। चलो ठीक है गाइस, बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं। ये ब्लॉग मैं अभी अपलोड करूँगी। बाय।